नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है पूर्व प्रत्याशी यानी कि निगम से चुनाव लड़ चुके हैं मीरा पहाड़िया जी हमारे साथ मौजूद है और योगिता सिंह जी मौजूद है। और जैसे ही आपको पता है, मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रम पूरे दिल्ली प्रदेश में भाजपा के जितने भी वरिष्ठ हैं और मंडल स्तर पर भी ये कार्यक्रम को देखा जा रहा है। इस कड़ी में सेवा ही समर्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं को लाभ लेने के बाद यहाँ पर एक कह सकते हैं कि लोगों से जानकारी जुटाया जा रहा है कि भाई किस तरीके से क्या। योगिता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, ये जो योजनाएं हैं किस प्रकार से आज मीरा पहाड़िया जी के साथ आपको मिला है, आज इस जगह पे आप आए हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सेवा ही समर्पण के तहत भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने ये तय किया कि 17 अक्टूबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है और हम 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण का कार्यक्रम कर रहे हैं और सेवा जन्मदिन उनका मना रहे हैं सेवा के रूप में। चाहे वो सरकार की योजनाएं हो या कुछ राशन वितरण की बात हो, कोई स्वयं प्रेरणा से चाहे महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरण की बात हो, अलग अलग जगह अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दिल्ली महिला मोर्चा ने 71 कैंप भी लगाए पूरी दिल्ली के अंदर, हर विधानसभा पर एक, ताकि महिलाओं की जांच हो सके। हमने ये कहा था कि स्वस्थ महिला होगी तो स्वस्थ भारत होगा, तो उसी के तहत आज मीरा जी ने भी यहाँ पर, ये तिगड़ी की बहनें हैं, सिर्फ यहाँ की बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाया। मैं उनको साधुवाद और उनका वंदन भी करती हूँ। आज हम उनसे संवाद ही करने आए हैं और जिन लोगों को और गैस के कनेक्शन की जरूरत है उनके लिए हम फॉर्म भरेंगे और भविष्य में उनको सिलेंडर और गैस दिलाएंगे। मीरा जी, क्या कहेंगे, आपके अथक प्रयासों से यहाँ के महिलाओं को सुविधा आपने प्राप्त कराई है और आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार से व्यवस्थाओं को और मोदी जी के जितने भी सारे योजनाएं हैं खासकर धरातल पर लेके आने के लिए आप लोग ही बधाई के पात्र हो। और इस कड़ी में यहाँ पर जो महिलाएं हैं, आप अभी फीडबैक भी ले रही थी जी, भाई जो जिनको मिला है लाभ, उनको क्या कुछ कह सकते हैं? भाई साहब, ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो बीड़ा उठाया वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और महिलाओं के लिए 2016 उत्तर प्रदेश के एक जिले से ये शुरुआत की थी हमारे गैस सिलेंडर की। उसके बाद 8 करोड़ जब चूल्हे बटे, 5 करोड़ जब चूल्हे बटे, तो उसे पार्लियामेंट में हमें हमारे यहाँ से एक तिगड़ी की लड़की को सम्मानित किया गया। उस वक्त हमारी सुमित्रा महाजन बहन जी दीदी थी, तो उनके द्वारा और हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हम प्रधान जी हैं उनके द्वारा मैं वहाँ पर उनके साथ सम्मानित किया गया था और हमारी तिगड़ी की एक लड़की पूजा वहाँ पहुँची थी। तो हमारा सौभाग्य है कि जो मोदी जी की जो ये काम उठाए उसमें हमने अपनी भागीदारी दी और निरंतर इसी तरीके से अब 8 करोड़ चूल्हे का जो वितरण का हुआ था वो हो चुका। 2021 में नए 1 करोड़ चूल्हे और मोदी जी के द्वारा पूरे देश भर में मतलब मिल रहे हैं। तो दिल्ली में ये योजना अब लागू हो गई है पहले से ही, तो ये हमने लोगों के फॉर्म भरे हैं जिसमें ये कहा गया है मोदी जी के द्वारा कि कोई भी किराएदार अगर वो दूसरे जगह से, दूसरे राज्य, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ आके उनके डॉक्यूमेंट बनने में दिक्कत होती है। अपना रोजी रोटी के लिए वो लोग दूसरी जगह से दूसरी जगह दिल्ली में आके रह रहे हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो। गैस सिलेंडर से उनको चूल्हा जैसे कि स्टोव यूज करें या गैस सिलेंडर छोटा यूज करें, तो इन सब चीजों से निजात दिलाने के लिए मोदी जी ने जो ये बीड़ा उठाया है महिलाओं के लिए, तो उसी कड़ी में हम एक छोटा सा अपना प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास और विश्वास, और एक प्रयास भी है जिस प्रयास को लेके हम चल रहे हैं। हमारी बहन योगिता जी हैं जो हमारे साथ निरंतर हमारा सहयोग करती रहती हैं और बहुत हमारे साथ बढ़ चढ़ के काम करती हैं। मोदी जी की जितनी योजना है उसके द्वारा हम, चाहे वो सुकन्या हो, शौचालय हो, उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, अटल पेंशन हो, तो सारी योजनाओं में हम सब बहनें मिलजुल के योगिता जी के नेतृत्व में काम करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ योगिता जी का भी कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में महिला मोर्चा मंत्री का दायित्व दिया है, तो मैं उस दायित्व को भी बहुत जिम्मेदारी से निभाऊंगी। गैस सिलेंडर ये जो लाभार्थी हैं तो उनसे हम बात संवाद का एक हमने परिचय रखा हुआ है कि जो वो अपनी बताएंगे कि भी हमें उज्ज्वला गैस मिली है तो हमें कैसा महसूस हो रहा है। और इसके अलावा बहुत सी हमारी जो महिलाएं हैं उनके भी हमने उनको फिर दोबारा से उनके भी हमने फॉर्म भर के रख लिए हैं, तो वो अभी निरंतर
मिल जाएगा, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि उनको मिल जाए समय से। फिर आगे भी हम एक प्रोग्राम रखेंगे जो वितरण का प्रोग्राम होगा। आज हमारा संवाद है और क्योंकि सेवा ही समर्पण है, मोदी जी का जन्मदिन 17 से 7 अक्टूबर तक हमें बनाना है, तो इसी उपलक्ष्य में हमने थोड़ा भोजन की व्यवस्था और कुछ वितरण भी करना है। तो वो हम योगिता जी और हमारी डॉक्टर अलका गुजर जी सह प्रभारी हैं, तो वो भी अभी आ जाएंगी, तो उनके द्वारा हम ये सब सेवा कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं मीरा पहाड़िया जी के माध्यम से यहाँ पर जनसंवाद किया जा रहा है और जैसे ही महिलाओं को आप देख रहे हैं, इन महिलाओं से संवाद करने के बाद अगर किसी को सिलेंडर की कमी है या अन्य अन्य जितने भी सारे सुविधाएं मोदी सरकार के माध्यम से दिए गए थे, अगर उसमें कुछ कमी महसूस होगी तो पुनः इस संवाद के बाद फिर से उन्हें कराया जाएगा। तो आप देखते रहें जनता जनार्दन, इस कड़ी में और रिपोर्ट के साथ आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।